आप 30,000 पढ़ लो, इसको आप 20,000 पढ़ लो, इसको 19 पढ़ लो, इसको 12 पढ़ लो, जितनी चाहो तादाद में पढ़ लो, वाहिद वजीफा है जिसकी रुजत नहीं आती, बल्कि रुजत को दूर करती है। अगर कोई रुजत में आ जाए तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का विद करे तो रुजत दूर हो जाती है उससे। रुजत बेसिकली होती क्या है? रुजत बेसिकली है राजे से, राजे के मायने पलट जा, पलट जाना। वैसे अगर देखा जाए तो इस्मा और आयात कुरान पाक की रुजत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर उसको कवायद और ज़वाबित के मुताबिक सही तरीके से पढ़ा जाए और जायज़ मकासद के लिए पढ़ा जाए तो इससे रुजत नहीं आती कभी भी। रुजत का आने का मकसद भी ये होता है कि हम जब किसी आयात या इस्मा को अपने नफ्स के इत्मीनान के लिए पढ़ते हैं, मकसद ये कि नफ्स के इत्मीनान से मुराद ये है कि जब हमारा नफ्स इस बात पर हो कि भाई हम किसी को सजा दें, किसी का बुरा कर दें, किसी से हसद करने लगें और उस हसद में हम फिर कोई इस्म, कोई आयत, कोई वजीफा या कोई सूरत पढ़े उसके लिए कि जो अल्लाह ने उसको कोई नेमत अता की है और कि उसके पास से वो नेमत ज़ाइल हो जाए, तो उसका पलट जाना रुजत कहलाता है। इसके जो बद असरात तुम उसके लिए डालना चाह रहे होते हो, बददुआ, वो तुम तक पलट आए। जैसे कि कोई काफिर नहीं है उसको काफिर कहो तो कुफर पलटता है ना, ऐसे ही अगर कोई शर्म सजा का मुस्तहक नहीं है और तुम उसको सजा देना चाहो, वो बुराई का मुस्तहक नहीं है लेकिन तुम उसके लिए बुराई करना चाहो, तो वो फिर पलटती है तुम पर, है ना समझ बात। तो ये उसके बद असरात नहीं होते आयत के, क्योंकि आयत या इसम के कोई बद असरात नहीं होते कभी भी, ये खैर के लिए, बेयदिकल खैरी। और इसके लिए कहा है कि माओ शिफा पर रहमतुल लिल मोमिनीन, तो ये मोमिनों के लिए शिफा है, लेकिन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। और जो हद से बड़ा, जो ज्यादती पे उतरा या जिसने जुल्म को पकड़ा, वो इससे खसारे में भी रहेगा। क्यों? कि अल्लाह को बेइंसाफी पसंद नहीं, उसको जुल्म पसंद नहीं। तो जिस तरीके से किसी को काफिर कहना वो काफिर नहीं है, जुल्म है और वो पलटता है, तो इसी तरीके से कोई। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि सजा गोया किसको देना चाहिए, एक बात यह भी है, और सजा का मुस्तहक कौन है। पहली बात यह है कि सामने वाला अगर कोई गलती पर भी है तो आपको सजा देने का इख्तियार उसको दिया नहीं गया। अगर इस तरीके से हर आदमी एक दूसरे को सजा देने के लिए बैठ जाए तो पूरा माशरा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी की नजर में हर आदमी जो मुजरिम है। जो मेरी बात नहीं माने, मेरी बात नहीं समझे, वो मुजरिम है मेरा। अब मैं उसको सजा दूंगा क्या? हजरत मुजद्दिद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक मुरीद को खिलाफत रियाजत दी और उसको कहा कि जाओ अब लोगों की खिदमत करो और लोगों की रहनुमाई करो। तो उसने कहा हुजूर मुझे कुछ वसीयत कर दें, मैं क्या करूं? आपने फरमाया वसीयत ये है, तुम्हें नसीहत है, नसीहत ये है
उसने नसीहत के लिए अर्ज करी तो आपने फरमाया कि नसीहत ये है कि खुदा और रसूल ना बनना, बाकी सब कुछ बनना। उसने कहा हुजूर खुदा और रसूल तो कोई भी नहीं बनता। आपने फरमाया कि सब चाहते ही यही बनना है। उसने कहा मेरी समझ में बात नहीं आई, आपकी नसीहत थोड़ी सी वजाहत के साथ आप कर दें तो ज्यादा बेहतर है। तो आपने फरमाया कि देखो, जब तुम किसी काम का इरादा करो और तुम उसमें कामयाब हो जाओ तो खुदा का शुक्र अदा करना, और जब तुम किसी काम का इरादा करो और उसमें कामयाब ना हो पाओ तो फिर असफवार करना, उसको मलाल ना करना, शिकवा ना करना, यह मैं समझना ही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हर काम खुदा कर सकता है, बंदा नहीं। और हर काम खुदा से हो सकता है, बंदों से नहीं। उसने कहा जी समझ में आ गई। अब यहां हर आदमी क्या चाहता है कि मैंने ये वजीफा पढ़ा, ये तो ऐसे तो हुआ नहीं, या इस पर फूंक मारी है तो ठीक हुआ नहीं। अबे भाई तू फूंक मार रहा है, तुझे पता है कि वो मर्ज में है या आजाद में? बस, लेकिन क्या है ये, इसका मतलब वजीफा काम का नहीं है, कोई दूसरा वजीफा ढूंढ लो। अब तो सारे वजीफे ढूंढ ले, कलाम किसका है? कलाम उसी का है, सारे नाम सारे उसी के हैं। अब तू किसका नाम ढूंढेगा?